हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बोर्ड में। तो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको पता होगा ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है, द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 1215 एंड देयर एचसीएफ इज 81। द दो बार आ गया भाई, द पॉसिबल पेयर ऑफ सच नंबर्स, मतलब ऐसे कितने सारे नंबर्स होंगे जिनका एचसीएफ 81 हो और उन दोनों नंबर्स का सम 1215 हो। तो देखो बेटा, ये क्वेश्चन जरूरी नहीं यही है, हो सकता है यहाँ पर सम की जगह पे कोई और नंबर हो, एचसीएफ की जगह कोई और नंबर हो, लेकिन उसका करने का प्रोसेस सेम है। पहले तो थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि अगर कोई दो नंबर है और उनका एचसीएफ गिवन है तो वो नंबर्स हम कैसे लेट करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे नंबर्स गिवन नहीं है, नंबर्स तो हमें लेट करने पड़ेंगे ना। तो देखो, जैसे मान लो 4 और 10 है, ठीक है, ये नंबर्स हैं और मैंने आपसे कहा भाई इसका एचसीएफ 2 है, क्योंकि हमें पता भाई इसका एचसीएफ 2 आएगा, ठीक है, एचसीएफ 2 है। तो अगर मैं आपसे कहूँ नंबर लेट करिए, तो हमें पता है कि अगर मैं 2 में, तो 2 में जैसे कि ये 2 है, तो भाई 2 में क्या है, 2 में हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें जैसे 2 से, तो हमको 4 मिल जाएगा। और ऐसे ही अगर हम 2 में 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको 10 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप एक चीज देखो, यहाँ पर ये दोनों नंबर जो हैं, ठीक है, ये दोनों नंबर कैसे हैं, 2 और 5 कैसे नंबर आ रहे हैं? यस, ये दोनों आ रहे हैं बेटा को प्राइम। कैसे आ रहे हैं? को प्राइम आ रहे हैं, ठीक है, को प्राइम नंबर आ रहे हैं। तो जब भी इस टाइप का होगा, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि बेटा मान लो 40 है और एक तरफ मैंने 100 ले लिया, 100 ले लो या 150 ले लो, कुछ भी ले लो, और मैंने कहा इनका एचसीएफ, तो बेटा इसका एचसीएफ कितना आएगा, बिल्कुल 10 आएगा। एचसीएफ कितना आएगा? 10। अब मैं अगर आपसे कहूं कि मैं 10 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि 40 हो जाए, तो आप कहोगे सर 4 से कर दीजिए। अगर मैं आपसे कहूं 10 में हम किससे मल्टीप्लाई कर दें कि 150 हो जाए, तो मैं आप 15। तो 4 और 15 क्या है? को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम नंबर्स का मतलब बेटा वो नंबर्स होते हैं जिनका एचसीएफ 1 हो। तो देखो 4 और 15 केवल 1 से ही डिविजिबल होंगे और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन में गिवन है कि भाई एचसीएफ क्या है, वो 81 है। तो अगर मैं नंबर लेट करता हूं, लेट फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर अगर मैं लेट करता हूं, तो देखो यहां पर हमको भाई ये दो नंबर हमने इमेजिन कर लिए थे, ठीक है, लेकिन हमको तो नंबर्स पता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्राइम नंबर को हम एक्स मान लेते हैं और दूसरे प्राइम नंबर को हम वाई मान लेते हैं, क्योंकि आप यहां भी देखो प्राइम नंबर्स को प्राइम, सॉरी को प्राइम्स थे ना, तो अलग अलग आ रहे हैं, तो हम एक को एक्स और एक को वाई मान लेते हैं। तो अगर हम 81 में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पहला नंबर मिल गया, क्योंकि देखो दोनों जगह पर जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो एचसीएफ दोनों जगह पर सेम रहेगा, यहाँ भी सेम था, यहाँ भी एचसीएफ सेम था, लेकिन ये नंबर्स जो को प्राइम नंबर्स बचेंगे वो डिफरेंट होंगे, तो वहां पर हम इसको एक्स वाई लेट कर ले रहे हैं। ऐसे ही अगर हम सेकंड नंबर की बेटा बात करें, तो सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 81y। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। देखिए फिर से समझ लीजिए, एचसीएफ 81 गिवन था, हमको नंबर्स लेट करने थे जिसका एचसीएफ 81 है। तो अगर ऐसे नंबर्स हैं तो हम जो एक्स वाई है ये हमारे दो को प्राइम नंबर्स हैं जिनका एचसीएफ 81 है। तो एचसीएफ से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें नंबर्स मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे अभी मैंने एग्जांपल दिया, मान लीजिए दो नंबर है, उनका एचसीएफ 2 है, तो उनमें अगर हम इन को प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें नंबर्स मिल रहा है। तो देखिए एचसीएफ में मल्टीप्लाई हो रहा है उन को प्राइम नंबर्स से, तो यहाँ भी दोनों जगह एचसीएफ है और ये दोनों को प्राइम नंबर्स है, तो हमें पता नहीं था, एक्स वाई लेट कर लिया, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इनका सम 1215 है, यानी 1215, तो बेटा हम यहाँ पे इन दोनों को ऐड करे दे रहे हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, अभी वीडियो छोड़ के पहले चले मत जाना, इतना आसान नहीं है। 81 कॉमन ले लिया, क्या बचा, x प्लस वाई 1215। अब x प्लस वाई 1215 को हम 81 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 81 से क्या कर दिया, डिवाइड। चलो भाई डिवाइड करते हैं और देखते हैं कितने टाइम से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमने 9 से इसको डिवाइड कर लिया, 9 9 जा 81, 9 1 जा 9 और 3 बचा, और 9 3 जा 27,
9 5 जा 45 और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम्स, यानी हमको क्या मिल गया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 15। ओके, अब मतलब x और y हमारे क्या थे, को प्राइम नंबर्स थे। बहुत ध्यान समझिएगा, ये हमारे को प्राइम नंबर्स थे। अब हमको ऐसे को प्राइम्स नंबर्स लेने हैं जिनका सम 15 आएगा। तो जितने ऐसे पेयर बनेंगे उतने ही वो पेयर बन सकते थे। यही पूछा था भाई, ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं। तो देखो, अगर हम यहाँ पर 1 लेते हैं तो अगला नंबर क्या होगा जिसको सम करने पे 15 आए, 14। तो बेटा ये देखो, क्या 1 और 14 को प्राइम है। को प्राइम का मतलब फिर से समझ लो, जिनका एचसीएफ 1 हो, जो केवल 1 से डिविजिबल हो और किसी से नहीं। हाँ, तो भाई 1 और 14 1 से डिविजिबल है, तो पहला नंबर हमारा ये हो गया। दूसरा, अगर हम 2 इधर लेते हैं तो इधर हमको 13 लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 प्लस 13 15 होता है। क्या दोनों को प्राइम है? हाँ, बिल्कुल को प्राइम है। क्यों? क्योंकि ये दोनों नंबर्स केवल 1 से डिविजिबल है। अगला 3 अगर हम लेते हैं तो हमको प्लस में कितना लेना पड़ेगा, 12, क्योंकि 3 प्लस 12 15 होता है। लेकिन ये दोनों बेटा को प्राइम नहीं है, क्योंकि ये 1 के अलावा 3 से भी डिविजिबल है। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो हम इसको नहीं लेंगे। बात को समझ रहे हैं ना। फिर 4,11, क्या 4,11 है? क्योंकि 4 प्लस 11 15 होगा हमारा। हाँ भाई, ये भी को प्राइम है क्योंकि ये 1 से डिविजिबल है, तो एक ये हो गया। तो टोटल अभी कितने हो गए, 3 ऐसे पेयर हो गए। और देखते हैं, अब 4 के बाद 5, अगर मैं 5 ले रहा हूं तो मुझे प्लस 10 करना पड़ेगा, क्योंकि 5 प्लस 10 15 होता है। तो बेटा ये दोनों क्या को प्राइम है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों 5 से डिविजिबल है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये भी कैंसिल हो गया। फिर अगला है 6, अगर मैं इधर 6 लेता हूं तो मुझे 15 लाने के लिए 9 लाना पड़ेगा, क्योंकि 6 प्लस 9 15 होता है। क्या ये दोनों को प्राइम है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोनों ही 3 से डिविजिबल है, और को प्राइम का मतलब होता है जो सिर्फ 1 से डिविजिबल हो। फिर 6 के बाद 7, अगर मैं इधर 7 लेता हूं तो मुझको इधर कितना लेना पड़ेगा, 8 लेना पड़ेगा, क्योंकि 8 प्लस 7 15 होता है। तो क्या ये को प्राइम है? हाँ, बिल्कुल को प्राइम है, क्योंकि ये दोनों नंबर केवल 1 से डिविजिबल होते हैं। नेक्स्ट, 8 प्लस 7, तो देखो 8 प्लस 7 तो हम पहले ही ले चुके हैं, ठीक है, तो इसको आप दोबारा नहीं ले सकते। फिर 8 के बाद 9, 9 प्लस 6, तो यहाँ देखो 9 प्लस 6 हम पहले ले चुके हैं, तो मतलब अब यहाँ से रिपीट होगा, क्योंकि इसके बाद आएगा 10 प्लस 5, 11 प्लस 5, तो मतलब वही नंबर्स रिपीट होंगे ना बेटा। तो यानी कि ये भी नहीं हो सकता। तो यानी कि टोटल कितने नंबर्स हुए, देखिए एक पेयर हमारा ये हो गया था, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, चौथा ये। तो टोटल बेटा इस तरीके के कितने पेयर बन सकते हैं, 4 पेयर ऐसे बन सकते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर क्या था, सम थे दो नंबर का इतना, उनका एचसीएफ इतना था, पॉसिबल पेयर्स बताने थे। हमने यहाँ पे फर्स्ट नंबर 81x किया। क्यों xy किया मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ना समझ में आया, वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और इसी तरह से इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।